अब शूद्र क्यों श्रेष्ठ हैं यह बतलाता हूँ। ब्राह्मणों को पहले ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हुए वेदाध्ययन करना पड़ता है और फिर स्वधर्माचरण से उपार्जित धन के द्वारा विधिपूर्वक यज्ञ करने पड़ते हैं। दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हिंदू धर्म ग्रंथों में समय के काल खंड को 4 युगों अर्थात सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर युग और कलियुग में बांटा गया है, जिसमें कलियुग को मानव जाति के लिए सबसे श्रापित युग कहा गया है। लेकिन विष्णु पुराण में महर्षि व्यास जी ने बताया है कि कलयुग सभी युगों में सर्वश्रेष्ठ है और इसका कारण यह है कि इस युग बाकी युगों की अपेक्षा मनुष्य बड़ी ही सरलता से परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। तो मित्रों, आइए जानते हैं कि व्यास जी के अनुसार कलियुग सभी युगों में श्रेष्ठ क्यों है। विष्णु पुराण के षष्ठम अंश के अध्याय 2 में वर्णित कथा के अनुसार एक दिन महर्षि व्यास गंगा नदी में स्नान कर रहे थे। तभी कुछ ऋषिगण वहां पहुंचे और उन्होंने देखा कि व्यास जी नदी में डुबकी लगाकर ध्यान कर रहे हैं, तो वे लोग वही तट पर वृक्षों के तले बैठे गए। फिर कुछ समय बाद जब महर्षि व्यास ध्यान से उठकर खड़े हुए तो उन्होंने उन ऋषियों से कहा कि युगों में कलियुग, मानवों में शूद्र और इंसानों में स्त्री श्रेष्ठ है। ऐसा कहकर उन्होंने फिर जल में गोता लगाया और फिर कुछ समय बाद उठकर कहा, शूद्र तुम ही श्रेष्ठ हो, तुम ही धन्य हो। यह कहकर वे महामुनि फिर जल में मग्न हो गए और फिर खड़े होकर बोले, स्त्रियां ही साधु हैं, वे ही धन्य है, इस लोक में उनसे अधिक धन्य और कोई नहीं है। यह सुनकर गंगा जी के तट पर बैठे ऋषियों को बड़ा ही आश्चर्य हुआ। वे सभी आपस में बात करने लगे कि अब तक तो हमने सुना था कि युगों में कलियुग सबसे श्रापित युग है और जातियों में ब्राह्मण श्रेष्ठ है, जबकि इंसानों में पुरुषों को श्रेष्ठ माना जाता है, तो फिर व्यास जी ने ऐसा क्यों कहा? तब उनमें से एक ऋषि ने कहा कि इस प्रश्न का उत्तर केवल व्यास जी ही दे सकते हैं। फिर कुछ समय बाद जब व्यास जी स्नान करने के बाद नित्य कर्म से निवृत्त होकर आए तो वे मुनिजन उनके पास पहुँचे। तब सत्यव्रती नंदन व्यास जी ने उनसे पूछा, आप लोग कैसे आए? तब मुनियों ने उनसे कहा, हम लोग आपसे एक संदेह पूछने के लिए आए थे, किंतु इस समय उसे तो जाने दीजिए, एक और बात हमें बतलाइए। भगवान, आपने जो स्नान करते समय कई बार कहा था कि कलियुग ही श्रेष्ठ है, शूद्र ही श्रेष्ठ हैं, स्त्रियां ही साधु और धन्य हैं, सो क्या बात है? हम यह संपूर्ण विषय सुनना चाहते हैं। मुनियों के इस प्रकार पूछने पर व्यास जी ने हंसते हुए कहा, हे मुनिश्रेष्ठ हो, मैंने जो इन्हें बारंबार साधु साधु कहा था उसका कारण सुनो। फिर व्यास जी ने कहा, जो फल सत्ययुग में 10 वर्ष तपस्या, ब्रह्मचर्य और जप आदि करने से मिलता है, उसे मनुष्य त्रेता युग में 1 वर्ष में, द्वापर में 1 मास और कलियुग में केवल 1 दिन रात में प्राप्त कर लेता है। इस कारण ही मैंने कलियुग को श्रेष्ठ कहा है। जो फल सत्ययुग में ध्यान, त्रेता में यज्ञ और द्वापर में देवार्चन करने से प्राप्त होता है, वही कलियुग में श्री कृष्णचंद्र का नाम कीर्तन करने से मिल जाता है। कलियुग में थोड़े से परिश्रम से ही पुरुष को महान धर्म की प्राप्ति हो जाती है, इसलिए मैं कलियुग से अति संतुष्ट हूँ और इसे सभी युगों में श्रेष्ठ मानता हूँ। अब शूद्र क्यों श्रेष्ठ हैं यह बतलाता हूँ। ब्राह्मणों को पहले ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हुए वेदाध्ययन करना पड़ता है और फिर स्वधर्माचरण से उपार्जित धन के द्वारा विधिपूर्वक यज्ञ करने पड़ते हैं। इसमें भी व्यर्थ वार्तालाप, व्यर्थ भोजन और व्यर्थ यज्ञ उनके पतन के कारण होते हैं, इसलिए उन्हें सदा संयमी रहना आवश्यक है। सभी कामों में अनुचित करने से उन्हें दोष लगता है, यहाँ तक कि भोजन और जल आदि भी वे अपने इच्छानुसार नहीं भोग सकते, क्योंकि उन्हें संपूर्ण कार्यों में परतंत्रता रहती है। इस प्रकार वे अत्यंत क्लेश से पुण्य लोकों को प्राप्त करते हैं। किंतु जिसे केवल मंत्रहीन पाक यज्ञ का ही अधिकार है, वह शूद्र द्विजों की सेवा करने से ही सद्गति प्राप्त कर लेता है, इसलिए वह अन्य जातियों की उपेक्षा धान्यतर है। हे मुनि, शूद्र को भक्ष्याभक्ष्य अथवा पेयापेय का कोई नियम नहीं है, इसलिए मैंने उसे साधु कहा है। और अब स्त्रियों को किस लिए श्रेष्ठ कहा यह बतलाता हूँ। पुरुषों को अपने धर्मानुकूल प्राप्त किए हुए धन से ही सर्वदा सुपात्र को दान और विधि पूर्वक यज्ञ करना चाहिए। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस द्रव्य के उपार्जन तथा रक्षण में महान क्लेश होता है और उसको अनुचित कार्य में लगाने से भी मनुष्यों को जो कष्ट भोगना पड़ता है,
पुरुषगण इन तथा ऐसे ही अन्य कष्ट साध्य उपायों से क्रमशः प्राजापत्य आदि शुभ लोकों को प्राप्त करते हैं, किंतु स्त्रियां तो तन्मन वचन से पति की सेवा करने से ही उनकी हितकारिणी होकर पति के समान शुभ लोकों को अनायास ही प्राप्त कर लेती है, जो पुरुषों को अत्यंत परिश्रम से मिलते हैं। इसलिए मैंने तीसरी बार यह कहा था कि स्त्रियां साधु हैं।